आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन और ईद स्पेशल मीठी सेवई। और इनको बनाना इतना आसान है कि एक बार आप देख आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आपने कभी नहीं बनाई होंगी। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती हैं और वो भी एक एक सेवई खिली खिली बनती है। वैसे भी रक्षाबंधन तो आ ही रहा है तो सेवई तो बनती ही है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर देखिएगा। कभी भी आपका मीठा मन करे खाने का तो आप इस तरीके से आसानी से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सरोज उन्नति किचन में। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना, जिससे आगे आने वाली रेसिपी के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए कितनी खिली खिली बनकर तैयार होती हैं ये। तो सबसे पहले इसके लिए कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद डालना है हमें इसमें ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हमने डालनी है बादाम काट कर, और अब डालेंगे काजू। इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और इनको स्लो आंच पर लगातार चलते हुए हमें फ्राई करना है। अब डाल देंगे किशमिश। किशमिश बाद में इसलिए डालनी है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमें स्लो आंच पर ही करना है, लगातार चलाते हुए। बहुत हल्का सा इनको हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं इनका कलर चेंज करना। तो देखिए फ्राई हो चुके हैं, गैस को हमने बंद कर दिया। अब इनको हम निकाल लेते हैं घी में से। तो आप इस तरीके से फ्रेंड्स बनाकर देखिएगा एक बार। बहुत ही आसान है और बहुत ही यार टेस्टी बनती हैं। अब जो घी बचा हुआ है उसमें हम डालेंगे सेवई। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी बारीक वाली सेवई। सेवई 2 कलर की होती हैं, एक गहरे कलर की और एक हल्के कलर की। गहरे कलर की सेवइयों को कम समय लगता है भूनने में, और जो हल्के कलर की होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कोई भी आप सेवई ले सकते हैं। इनको भी हमें स्लो आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इनको हम भून लेंगे लगातार चलाते हुए। बहुत कम समय में ये भून जाती हैं। तो ये भून गई हैं, इससे ज़्यादा हम इनको नहीं भूनेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम चीनी। तो ये 1/4 कप चीनी है, और चीनी को भी हम सेवइयों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी हमने सेवई ली थी और उसमें 1.5 कटोरी हम पानी डालेंगे। और इस तरीके से सेवइयों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से बहुत कम समय में बन जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है। तो अब हम आंच को स्लो ही रहने देंगे, स्लो आंच पर ही इनको हम पकाएंगे। और अब ढक देते हैं इनको। ढककर पकाएंगे हम स्लो आंच पर इनको 5 से 6 मिनट के लिए, और बीच बीच में चला देंगे 1-2 बारी। तो अब 4 मिनट हो चुके हैं। अब इनको अलट पलट कर देते हैं, देखते हैं चेक करके ज़रा। थोड़ी सी कसर और है, तो 1-2 मिनट के लिए और ढक देते हैं स्लो आंच पर ही। तो ये अच्छे से पक जाएंगी। अब 2 मिनट और हो चुके हैं, और देखिए कितनी कम सेवई थी, कितनी फूल कर हो गई हैं। और ये पानी बिल्कुल भी नहीं रहा इनमें। देखिए पानी का एकदम मेजरमेंट सही है। चेक करके देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पकी हैं। घुली भी नहीं है, एकदम मैसी मैसी सी भी नहीं है, खिली खिली हैं और अच्छे से पक भी गई हैं। और पानी भी इनमें बिल्कुल भी नहीं रहा। अब इनमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और थोड़ी सी हमने बचा ली है गार्निश के लिए, तो ऊपर से डालेंगे। तो देखिए कितने कम समय में, वो भी एक ही बर्तन में, हमारी सेवई बनकर तैयार हो गई हैं। इसके लिए ना तो हमें चाशनी अलग से बनानी पड़ी, जिससे कि बर्तन अलग से लेना पड़ा हो। एक ही साथ एक बार में ही बनकर तैयार हो गई। अब थोड़े से गार्निश के लिए हम ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इस तरीके से। बहुत कम समय में आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी, किस तरीके कैसी बनी है ये। तो रक्षाबंधन वैसे भी आ रहा है, तो पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।